जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दर्शकों। आज हम ऐसी अद्भुत बात करने वाले हैं जिसे जानकर आपका घर, आपका रिश्ता और आपका विवाह सब बदल सकता है। क्योंकि जब घर में प्रेम होता है तो वहाँ लक्ष्मी जी भी निवास करती हैं और शांति भी आती है और साथ ही साथ भगवान का आशीर्वाद भी बरसने लगता है। आज हम जन्म वास्तु के वे रहस्य जानेंगे जिन्हें श्री कृष्ण ने गृहस्थी जीवन में आवश्यक बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कोई भी महिला अपने पति को वश में कैसे कर सकती है, अपने पति को अपने बताए रास्ते पर कैसे चला सकती है। दोस्तों, हर एक पत्नी चाहती है कि उसका पति उसका कहना माने, उसके दिखाए हुए रास्ते पर चले, लेकिन कभी कभी यह संभव नहीं हो पाता है। आपसी तालमेल ना बैठने के कारण पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे में पति पत्नी के बीच नाराजगी बढ़ने लगती है और यहाँ तक की बात तलाक तक पहुँच जाती है, रिश्ता टूटने पर आ जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे अपने पति से सारी बातें आप मनवा सकते हैं और कैसे अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, सही मायने में एक अच्छी पत्नी वही होती है जो कि अपने पति को एक सही मार्ग दिखाए, सही रास्ता दिखाए जिस पर उसका पति चल सके और वह दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति कर सके। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर स्वयं वास करते हैं। विवाह सिर्फ एक संबंध नहीं है दोस्तों, एक दिव्य संयोजन है, दो आत्माओं का मिलन है। जब प्रेम, आदर और विश्वास होता है तो हर घर मंदिर बन जाता है। लेकिन वहीं विपरीत दोस्तों, जब क्रोध, ताने, अपमान और अशांति बढ़ती है तो गृहस्थ जीवन टूटने लगता है। इसलिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम सबसे कठिन है लेकिन सबसे पवित्र भी है। इसे प्रेम से निभाओ और इसे प्रेम से निभाने वाले व्यक्ति आगे पहुंचते हैं और उनके सारे रास्ते, सारे मार्ग सफल हो जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। यानी कि स्त्री यानी प्रकृति, ऊर्जा और शक्ति। यदि घर में स्त्री का दिल दुखाया जाता है तो घर भी कर्जा से चढ़ जाता है और घर की ऊर्जा भी वहीं रुक जाती है। यदि वह प्रसन्न रहती है तो धन, स्वास्थ्य, प्रेम सब में बढ़ोतरी होती है। जन्म वास्तु में कहा गया है, पति पत्नी का सम्मान एक दूसरे की किस्मत बनाता है। दोस्तों, घर की ऊर्जा बदलने वाले 5 जन्म वास्तु नियम जिनकी हम जानकारी लेंगे, जिनके बारे में हम बात करेंगे। 1 नंबर पे है, शयन कक्ष हमेशा स्वस्थ और हल्की खुशबू वाला हो। देखिए दोस्तों, इन बातों को ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, इसे लिख लीजिए ताकि आपके जीवन में भी आप दोनों पति पत्नी के बीच तालमेल बना रहे। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो नंबर 1 पे है शयन कक्ष, जो आपका बेडरूम है, जिसमें आप सोते हैं, रहते हैं, वो हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए और हमेशा ही उससे एक हल्की सी खुशबू महसूस होती रहनी चाहिए। जब पति पत्नी का संबंध वहीं बनता है और वहीं पर टूटता है, कमरे में लड़ाई की ऊर्जा, गुस्सा या फिर पुरानी यादें नहीं रखनी चाहिए। रोज दिया या अगरबत्ती वहाँ पर अवश्य ही जलाना चाहिए। दोस्तों,
जैसे हम अपने घर के मंदिर की पूजा करते हैं, अपने घर के मंदिर को सजाते हैं, वहाँ पर देवी देवताओं की अच्छी और सुंदर तस्वीरें स्थापित करते हैं और सुबह शाम अगरबत्ती दिया धूपबत्ती करते हैं, वैसे ही हमारा शयन कक्ष होता है, उसे भी हमें हमेशा ही सजाकर और साफ सुथरा रखना चाहिए। हमेशा ही उसमें हमें धूप बत्ती अगरबत्ती करनी चाहिए, ताकि एक हल्की सी भीनी भीनी सुगंध हमें महसूस होती रहे, हमें हमेशा ही खुशबू का एहसास होता रहे। दोस्तों, हमें उन चीज़ों को दूर हटा देना चाहिए जिनसे हमारे बीच में लड़ाई बढ़े, हमें गुस्सा आए या फिर कोई पुरानी और बुरी यादें हमें याद आएं। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमें अपने शयन कक्ष को हमेशा ही सजाकर और साफ सुथरा रखना है। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम भी बढ़ता है और उनकी सारी नाराजगी दूर भी होती है। नंबर 2, बिस्तर के सिरहाने राधा कृष्णा का एक प्यारा सा चित्र। जी हाँ दोस्तों, यह चित्र दाम्पत्य प्रेम को बढ़ावा देता है, मन में शांति और समझदारी आती है। यह वैज्ञानिक रूप से भी संबंध को स्थिर बनाता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा ही अपने बिस्तर के सिरहाने पर जिधर आप सर कर रहे हैं, तकिए लगा रखे हैं, उधर उस दिशा में आपको राधा कृष्ण का एक प्यारा सा चित्र स्थापित करना है। राधा कृष्ण की एक सुंदर सी मूर्ति या फोटो वहाँ पर लगानी है। इससे दोस्तों, आपके और आपके पति के बीच प्रेम बढ़ेगा, मन में शांति और समझदारी रहेगी और साथ ही साथ दाम्पत्य प्रेम में भी बढ़ोतरी होती है। नंबर 3, तकियों की संख्या हमेशा जोड़ में हो। जी हाँ दोस्तों, एक तकिया पत्नी के नीचे और दूसरा पति के नीचे, ये संतुलन बनाता है। ऊर्जा असंतुलित होने पर घर में झगड़े बढ़ते हैं, इसलिए हमेशा ही संतुलन बनाए रखना है। तकियों की संख्या हमेशा ही निश्चित रखनी चाहिए कि ये तकिया पत्नी का है और ये तकिया पति का है। नंबर 4, सोते समय पैरों की दिशा दक्षिण या पश्चिम में करें। जी हाँ दोस्तों, इससे मन शांत रहता है और अनावश्यक संदेह और गलतफहमियां कम होती है। नंबर 5, घर में कड़वी यादें रखने वाली चीज़ें न रखें। खासकर टूटे बर्तन, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, पुराने विवादों की याद दिलाने वाली वस्तुओं को अपने घर से हमेशा के लिए हटा दें। अपने घर में कभी भी हमें टूटे फूटे कबाड़ नहीं रखने चाहिए, ना ही कोई कड़वी याद दिलाने वाली वस्तुएं हमें अपने घर में रखनी चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण द्वारा दिए गए प्यार बढ़ाने वाले 4 उपदेश हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर इन उपदेशों का पालन किया जाए तो हमेशा ही पति पत्नी में प्रेम बना रहेगा और कभी उनमें कलेश नहीं होगा, कभी भी झगड़ा नहीं बढ़ेगा, जिससे पति हमेशा ही अपनी पत्नी का कहना मानेगा, उसके वश में रहेगा। तो चलिए बात करते हैं वो कौन कौन से उपदेश हैं जिनका पालन हम हर एक महिला को करना चाहिए। नंबर 1, अपनी वाणी को मधुर रखो। शब्द सबसे बड़ी शक्ति है दोस्तों। एक मिठास भरा वाक्य संबंध को महीनों तक खूबसूरत रख सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर जिस घर में महिलाओं की वाणी मधुर है, उस घर को स्वर्ग बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हम महिलाओं की वाणी वैसे भी मधुर होती है, लेकिन उसमें जो शब्द होते हैं वो भी हमें मधुर रखने हैं। कड़वाहट पैदा करने वाले शब्दों को हमें यूज नहीं करना है, उनका प्रयोग हमें नहीं करना है। जिस घर में मिठास होती है, स्त्री के शब्दों में मिठास होती है, वहाँ पर हमेशा ही प्रेम बना रहता है और कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं।
नंबर 2, एक दूसरे को बदलने की कोशिश मत करो। प्रेम वहीं टिकता है दोस्तों जहाँ स्वीकृति होती है। रिश्ता तभी चलता है जब हम दूसरों को जैसे है वैसे ही स्वीकार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी महिलाओं की शिकायतें रहती है कि हमारा पति ऐसे नहीं करता, हमारी पत्नी ऐसे नहीं करती। एक दूसरे की शिकायतें हमारे मन में भरपूर रहती हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा ही एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें स्वीकृति देनी चाहिए, क्योंकि जब हम स्वीकृति देंगे तभी प्रेम बना रह सकता है। एक दूसरे को बदलने की कोशिश मत करो, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो और फिर देखो कैसे आपके रिश्ते में मिठास आता है, कैसे आपके रिश्ते से सारी नाराज़गी, सारी दूरियां दूर हो जाती हैं। इसलिए एक दूसरे को बदलो मत, बल्कि एक दूसरे को जैसे है वैसे ही स्वीकार करना सीखो। नंबर 3, रोज कम से कम 10 मिनट एक दूसरे को जरूर सुनो। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना किसी बाधा के सिर्फ सुनना, यही रिश्ते की जड़ को मजबूत करता है। इसलिए हमें जब भी समय मिले कम से कम रोज 10 मिनट एक दूसरे के पास बैठना है, बिना फ़ोन, टीवी और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान के। बस एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट समय देना है, एक दूसरे को सुनना है। इससे हमारे रिश्ते में इतनी ज़्यादा मधुरता आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। नंबर 4, कभी भी दिन का अंत लड़ाई के साथ मत करो। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हम सोने जा रहे हैं उस समय हमें लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। सोते समय दोस्तों जो भी लड़ाई करके सोता है, याद रखना वो सुबह उठते ही लड़ाई ही करता है। सोने से पहले हमेशा ही मन को शांत करना चाहिए और गुड नाइट कहना चाहिए। यह छोटा सा संस्कार बड़े बड़े विवाद को ख़त्म कर देता है। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि आपस में पति पत्नी के झगड़े हो जाते हैं, या फिर पति पत्नी के ही क्यों, किसी के भी झगड़े हो जाएं और फिर हम बिना आवाज़ किए, बिना एक दूसरे से बोले सो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जब हम सुबह उठते हैं तब भी हम उसी नाराज़गी के साथ चलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम सोने से पहले अपने मन को शांत करते हैं और अगर झगड़ा हो भी गया है तो भी हम एक दूसरे को अगर गुड नाइट कहने की आदत डाल लेते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए जब आप अगली सुबह उठेंगे तो बहुत ही फ्रेश माइंड से उठेंगे, आपका दिमाग संतुलन में रहेगा और फिर आपकी नाराज़गी, आपके झगड़े दूर हो जाएंगे। इसलिए सोने से पहले गुड नाइट की आदत डालना बहुत ही अच्छी है। नंबर 5, पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने वाला श्री कृष्ण का मंत्र। चलिए दोस्तों अब उस मंत्र के बारे में जान लेते हैं जिससे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और पत्नी अपने पति को मनचाहा कार्य करवा सकती है, अपनी इच्छाओं को मनवा सकती है। वो कौन सा मंत्र है? ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय नमः। जी हाँ दोस्तों, फिर से सुन लीजिए, ओम क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय नमः। इस मंत्र से घर में प्रेम, शांति और सौहार्द बढ़ता है। रोज रात को 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय नमः। दोस्तों बहुत ही शांति देने वाला मंत्र है ये है। इस मंत्र का जाप जिस घर में किया जाता है वहाँ हमेशा ही नाराज़गी, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। बस एक बार इस मंत्र को जपने की आदत डाल लो। 108 बार कम से कम रात के समय रोज इस मंत्र का जाप करो
फिर देखो कैसे यह मंत्र चमत्कार करता है, कैसे आपके जीवन में प्रेम, शांति और सौहार्द बढ़ने लगता है। नंबर 6, घर की ऊर्जा ही घर की लक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों, जब स्त्री खुश होती है तो घर में समृद्धि आती है। जब उसका मन भारी होता है तो लक्ष्मी का प्रवाह भी रुक जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्त्री पर किया गया सम्मान ही पुरुष का भाग्य बनता है। इसलिए हमेशा ही हर एक पुरुष को, हर एक मर्द को अपनी पत्नी की, अपनी स्त्री की, अपनी लक्ष्मी की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में लक्ष्मी का वास होता है वहीं पर नारी खुश होती है, और जहाँ पर नारी खुश होती है, नारी का मान सम्मान होता है, वहीं पर माँ लक्ष्मी निवास करती है। इसलिए हमेशा ही घर की महिलाएं प्रसन्न रहनी चाहिए। जिस घर में प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, प्रेम होती है, सौहार्द होता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी निवास करती है। नंबर 7, पति पत्नी के झगड़े रोकने वाले सरल उपाय। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि पति पत्नी के बीच जो झगड़े बढ़ रहे हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं। बहुत सी महिलाओं के सवाल होते हैं कि हमारे पति हमसे बिना वजह के झगड़ा करते हैं। तो कई बार पतियों का भी कहना होता है कि हमारी पत्नी हमसे बेवजह ही मुंह फुला कर रखती है, नाराज़गी बढ़ा कर रखती है। तो चलिए बात करते हैं कि उनको कैसे रोका जा सकता है, झगड़े होने से, नाराज़गी होने से कैसे रोक सकते हैं। तो नंबर 1, घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और चावल का तिलक करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है दोस्तों। हमें हमेशा ही जो भी हमारे घर का मुख्य द्वार हो वहाँ पर हल्दी और चावल का तिलक लगाना चाहिए। दोस्तों, आप समझ रहे हैं मेरी बात। आपको हल्दी में पानी मिलाकर या फिर तेल मिलाकर आपको अपने जो गेट है, आपका घर का जो मुख्य द्वार है, उस पर आपको एक तिलक लगाना है और उसके ऊपर आपको चावल चिपकाने हैं। इससे दोस्तों आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी और इससे आपके घर का माहौल शांत रहेगा और प्रेम भी बढ़ेगा। नंबर 2, पति पत्नी का बिस्तर 2 हिस्सों में न हो। जी दोस्तों, एक सिंगल मैट्रेस होना चाहिए। अगर आपके पास में मैट्रेस उपलब्ध नहीं है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लिनोवेशन के नाम से हमारी फर्म है, उसमें हम बहुत ही अच्छे अच्छे मैट्रेस प्रोडक्ट रखते हैं। अगर आपको चाहिए तो दोस्तों मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसे देखकर चेक कर सकते हैं। आपको जैसा भी मैट्रेस चाहिए वो आप ले सकते हैं। हमारे पास हर तरीके के मैट्रेस उपलब्ध है। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे जो बात आती है वह है कि पति पत्नी का बिस्तर हमेशा ही एक होना चाहिए, उसमें दरार नहीं होनी चाहिए, अर्थात 2 गद्दे आपको नहीं बिछाने चाहिए। नंबर 3, रसोई में कभी कड़वी बातें ना करें, इससे घर की ऊर्जा खराब होती है। जी दोस्तों, रसोई घर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। वहाँ पर कभी भी कड़वी बातें, नाराज़गी वाली बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर की जो ऊर्जा है वह भी नेगेटिव हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है। रोज शाम को 5 मिनट दीपक जलाएं, इससे दाम्पत्य जीवन में सौभाग्य आता है। दोस्तों आपको क्या करना है कि रोज शाम के समय में 5 मिनट आपको एक दीपक अवश्य जलाना है। ऐसा करने से दोस्तों दाम्पत्य जीवन में सौभाग्य बढ़ता है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम की बढ़ोतरी होती है। इसलिए आपको हमेशा ही एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दोस्तों श्री कृष्ण की आवाज़ में अब हम आपको एक अंतिम संदेश देते हैं, वह है, हे मेरी प्यारी आत्माओं, रिश्ता
तब नहीं टूटता जब दो लोग एक दूसरे से नाराज होते हैं। रिश्ता तो तब टूटता है जब दो लोग एक दूसरे को समझना ही छोड़ देते हैं। घर में प्रेम रखो, सम्मान रखो, यही भगवान श्री कृष्ण का सच्चा उपदेश है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बतलाना चाहती हूँ। जो भी प्यारी बहनें या भाइयों जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बस मेरी आपसे यही विनती है कि आप श्री कृष्ण के इस उपदेश को समझ लो, इस संदेश को समझ लो। फिर देखो कैसे सारे नाराज़गियाँ दूर हो जाती हैं, कैसे आपके रिश्तों में मिठास आ जाती है। दोस्तों, जो भी रिश्ता है वो कभी भी दो लोगों के नाराज होने से नहीं टूटता है। नाराज़गी, लड़ाई झगड़े हमेशा ही हमारी ज़िंदगी में चलते रहते हैं, पर दोस्तों रिश्ता तो तब टूटता है जब हम एक दूसरे को समझना ही छोड़ देते हैं, हम एक दूसरे से बात करना ही बंद कर देते हैं, एक दूसरे की बात को सुनना बंद कर देते हैं, तो दोस्तों हमारा रिश्ता टूट जाता है। घर में हमेशा ही हमें प्रेम बनाए रखना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना चाहिए। बस भगवान श्री कृष्ण हमें यही सच्चा उपदेश देते हैं और यही संदेश देते हैं। दोस्तों, अगर यह ज्ञान आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी प्रकाश लेकर आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट में श्री कृष्ण का नाम आपको ज़रूर लिखना है। जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए अपने परिवार वालों के पास, रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों के पास, ताकि जो भी लोग अपने रिश्ते को लेकर परेशान हैं उनके जीवन में प्रेम आ जाए, उनके जीवन से नाराज़गी हमेशा के लिए दूर हो जाए, उनके रिश्ते में मिठास आ जाए। दोस्तों, जिस रिश्ते में प्रेम होता है, शांति होती है, सम्मान होता है, वहाँ पर हमेशा ही सौभाग्य आता है, माँ लक्ष्मी आती है और नाराज़गी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो दोस्तों, बहुत ही छोटी छोटी बातें हमने इस वीडियो के माध्यम से बताई है कि कैसे आप अपने रिश्ते को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, कैसे आप अपने रिश्ते को टूटने से बचा सकते हैं। दोस्तों, महिलाएं खासकर मैं यह संदेश उनको देना चाहती हूँ जो महिलाएं कहती हैं कि हमारे पति हमारा कहना नहीं मानते हैं, हमारे पति हमारे वश में नहीं है, हमारे पति हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो हे बहनों, बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि जो मैंने उपाय बताए हैं बस एक बार उन उपायों को अपने जीवन में लागू करके देखिए, अपने जीवन में इन बदलावों को लाकर देखिए। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है, कैसे आपको दिखाई देगा कि आपका जीवन धीरे धीरे बदल रहा है, आपके जीवन में प्रेम की बढ़ोतरी हो रही है और एक दूसरे के प्रति आप लोग इज्जत कर रहे हैं, एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। दोस्तों, जिस दिन आपने इन उपायों को लागू कर लिया, अपने जीवन में इन उपायों को उतार लिया, उस दिन आपके जीवन में सुंदरता आएगी, प्रेम आएगा, सौहार्द आएगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इतना शेयर करिए कि हर एक रिश्ते टूटने से बच जाए, हर एक पति पत्नी में प्रेम बना रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण केवल एक देवता ही नहीं बल्कि जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। उनकी गीता के उपदेश आज भी उतने ही सच्चे हैं जितने महाभारत के युद्ध के समय थे। आज हम आपको श्री कृष्ण का वो दिव्य संदेश सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच बदल देगा, आपके जीवन को एक नया रास्ता देगा और हर दुख से आपको मुक्ति दिलाएगा। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन मोह में पड़ गए, उन्होंने
अपने धनुष को नीचे रख दिया और कहा, हे माधव, मैं अपने ही बंधु बांधवों को कैसे मार सकता हूँ? मेरा मन अशांत है, मेरी बुद्धि विचलित है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, ये शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए तू व्यर्थ ही शोक मत कर। फिर श्री कृष्ण ने जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही संदेश है जीवन बदलने का, क्योंकि जब इंसान फल की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म में लग जाता है तब उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। भगवान का यह संदेश हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, परिणाम अपने आप ही सुंदर होगा। दुख सुख केवल मन की अवस्था है, आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास रखना ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। यदि हम एक ही वचन को अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन सफल, सरल और सुखमय हो जाएगा। और वो है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। हे प्रिय भक्तों, याद रखिए, श्री कृष्ण का संदेश केवल युद्ध भूमि के लिए ही नहीं था, बल्कि हमारे जीवन के हर संघर्ष के लिए है। जब भी आप टूट जाएं, निराश हो जाएं, तो बस श्री कृष्ण के इन वचनों को याद कर लीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि अंधकार मिट जाएगा और आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो, सफल हो, तो बस भगवान श्री कृष्ण के ये वचन याद रखिए कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। हमारा कार्य सिर्फ कर्म करना है, परिणाम हमें अपने आप ही सुंदर मिलेगा। बस हमें सिर्फ कार्य करना है और उसके फल पर, उसके परिणाम पर हमें ध्यान नहीं देना है। दोस्तों, हमारे जीवन में सुख और दुख है, वो केवल मन की अवस्था है। हमारा मन है जो विचलित रहता है, कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। जिस दिन हमारा मन स्थिर हो जाता है, उस दिन सुख दुख की हमें कोई कल्पना भी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा है कि सुख दुख केवल मन की अवस्था है, सिर्फ मन में ही रहते हैं। मन में ही हम ठान लेते हैं कि ये सुख है और ये दुख है। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है, जो हमारी आत्मा है वो अमर है। आज अगर हमारी आत्मा, हम नष्ट हो जाते हैं तो वो सिर्फ हमारा शरीर नष्ट होता है, न कि हमारी आत्मा। आत्मा नश्वर है, वो ना कभी मरी है और ना कभी जन्म लेती है। जो जन्म लेता है वो हमारा शरीर है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे हम नहाकर रोज नए वस्त्र धारण करते हैं, अलग वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही हमारे शरीर से आत्मा बाहर निकलकर वस्त्र की तरह हमारे शरीर को बदल लेती है। जो इंसान श्री कृष्ण की इस वाणी को समझ लेता है, वो इस संसार के भवसागर को पार कर लेता है। लेकिन हम इन बातों को समझ नहीं पाते हैं और मोह माया के अंधकार में, इस चक्र में पड़े रहते हैं और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जन्म लेते रहते हैं। हमारी आत्मा ऐसे ही नए नए शरीर परिवर्तित करती रहती है। हर परिस्थिति में हमें धैर्य और विश्वास रखना सच्ची भक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण ने कहा है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे दुख हो, सुख हो, परेशानी हो, कोई भी कैसी भी परेशानी क्यों ना आपके जीवन में आ जाए, आपको बस धैर्य रखना है, स्वयं पर विश्वास रखना है, स्वयं की भक्ति पर विश्वास रखना है और सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की पूजा आराधना करती है। बस आपका कार्य सिर्फ इतना ही है कि
आपको कभी भी फल पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ कर्म करना है। सुख दुख कभी भी टिकते नहीं है, ये सिर्फ मन की अवस्था होती है और आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। हमें हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास रखना चाहिए और सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही उपदेश दिया है गीता के माध्यम से कि कर्म करो, फल की चिंता तुम मत करो, फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे सरल, सुखमय और सफल हो जाएगा। जो इंसान इन बातों को ध्यान में रख लेता है और श्री कृष्ण के दिखाए हुए इस मार्ग पर चल पड़ता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है, सरल हो जाता है और सफलता उसे प्राप्त हो जाती है। लेकिन हमारा मन हमारे वश में नहीं होता है, इसलिए हम श्री कृष्ण की इन बातों को समझ नहीं पाते हैं और अर्जुन की तरह हम भी मोह माया में फंस जाते हैं। मोह माया के चक्कर में हम पड़ जाते हैं। इसलिए हमें अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि हमारे जो बंधु बांधव हैं वो कभी भी मरते नहीं हैं, हम कभी भी मरते नहीं हैं। जो हमारे अंदर आत्मा है वो हमेशा अमर रहती है। वो आत्मा ना कभी नष्ट होती है और ना कभी जन्म लेती है। जिसका जन्म होता है वो है हमारा शरीर, जो कि अच्छे कार्य करता है तो उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन अगर हम बुरे कर्म करते हैं, गलत मार्ग पर चलते हैं तो हमें गलत रास्ते पकड़ लेते हैं, तो हमारा विनाश निश्चित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि हे पार्थ, यह जो शरीर है यह नाशवान है, जो आत्मा है वो अमर है, वो ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। इसलिए तुम इस वहम को अपने मन से बाहर निकाल दो और इस शोक में व्यर्थ ही मत जियो। बस तुम्हारा कार्य है, सबसे बड़ा जो तुम्हारा कर्म है, इस जीवन का जो सबसे बड़ा सत्य है वो है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही संदेश है जो कि हमारे जीवन को बदल सकता है, क्योंकि जब इंसान फल की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म में लग जाता है तब उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस संदेश को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सभी के जीवन में सुख आ सके, उनका सरल जीवन हो सके और सफलता सभी को प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा। जहाँ हो जैसे हो वही वैसे ही रहना तुम्हें पाना जरूरी नहीं, तुम्हारा होना ही काफ़ी है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो यह बनेगा नहीं, और प्यार से बने रिश्ते को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो वह टूटेगा नहीं। तुम कृष्ण जैसे हो, सबके दिल को भाते हो, मैं राधा जैसी हूँ, सिर्फ तुमसे ही दिल लगाती हूँ। जब ठिकाना ही तुम हो तो खुशियाँ दुनिया में और कहाँ ढूंढे। बंधन रिश्तों का नहीं एहसासों का होता है, जहाँ एहसास खत्म वहाँ रिश्ता भी खत्म। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी यही पैगाम देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के मुख से रा अक्षर सुनने ही मैं भक्ति प्रदान करता हूँ, और धा अक्षर सुनते ही राधा रानी का नाम सुन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी की कहानी कौन नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी से हुआ था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण राधा जी से प्रेम करते थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,100 पत्नियां थीं। देवी राधा जी का विवाह बचपन में ही अयान नाम के एक सैनिक से हो गया था। जब राधा जी 6 वर्ष की उम्र में थी तब उनका विवाह करवा दिया गया था, लेकिन विवाह के 1 वर्ष के पश्चात ही अयान का निधन हो गया था। इसके बाद ही देवी राधा का मिलन भगवान श्री कृष्ण से हुआ था। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने गए थे, तभी उसी समय बाजार में देवी राधा और उनके पिताजी भी आए हुए थे।
तभी देवी राधा ने भगवान श्री कृष्ण को पहली बार देखा था और भगवान श्री कृष्ण ने भी देवी राधा को पहली बार ही देखा था। अपने पहले ही मिलन में भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा को एक दूसरे से बहुत प्रेम हो गया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पिछले जन्म में भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा जी ने पहले से ही तय कर लिया था कि हम दोनों इसी स्थान पर मिलने वाले हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में बांसुरी बजाया करते थे, तब बांसुरी की धुन सुनकर सभी गोपियाँ उनके पास आ जाया करती थी। गोपियों के साथ साथ बांसुरी की धुन सुनकर देवी राधा जी भी वहाँ पर आया करती थी। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में देवी राधा शुद्ध बुद्ध भूल जाया करती थी और बांसुरी की धुन पर नृत्य करना शुरू कर देती थी। भगवान श्री कृष्ण देवी राधा पर पूर्णतया मोहित थे और वह देवी राधा से विवाह भी करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा जी को अपने और देवी राधा के विवाह के बारे में भी बात बताई थी। और भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा था, मैया, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद माता यशोदा ने देवी राधा से विवाह करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को मना कर दिया था और उनसे कहा था कि तुम्हारा विवाह राधा से नहीं हो सकता है, क्योंकि तेरी राधा तुमसे 6 साल बड़ी है और उनका विवाह पहले से ही हो चुका है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बहुत जिद करने लगे। इसके बाद माता यशोदा ने नंद बाबा से श्री कृष्ण को समझाने के लिए कहा था, लेकिन नंद बाबा के समझाने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण नहीं माने और हट पकड़ कर रखे। इसके बाद ऋषि गर्ग ने भगवान श्री कृष्ण को समझाया कि आपका विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जन्म किसी और कार्य के लिए हुआ है। तब ऋषि गर्ग ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि आपका जन्म इस दुनिया में धर्म को स्थापित करने के लिए हुआ है। लेकिन ऋषि गर्ग की बात भी भगवान श्री कृष्ण ने नहीं मानी और वे जिद करने लगे। तभी ऋषि गर्ग ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि आपकी माता यशोदा और आपके पिता नंद जी नहीं हैं, बल्कि आपकी माता देवकी है और आपके पिता वासुदेव हैं, जो कि इस समय आपके मामा कंस के कारागार में बंद है। यह सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी वृंदावन से मथुरा आ गए। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा आने के बाद देवी राधा का जीवन बिना कृष्ण के देखे बहुत ही दुर्लभ होने लगा। भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा जी का दोबारा से मिलन कुरुक्षेत्र में हुआ था, जहाँ पर एक सूर्य ग्रहण के दौरान द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ देवी राधा आई थी। देवी राधा सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए ही आई थी। भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का आखिरी मिलन द्वारिका में ही हुआ था। जब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके महल में गई थी, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ महल में उपस्थित थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने महल में देवी राधा को देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हो गए थे। देवी राधा ने भगवान श्री कृष्ण से उन्हीं के महल में रहने का अनुरोध किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा को देविका के पद पर नियुक्त कर दिया था। देवी राधा महल में सभी कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से देखती थी और समय मिलते ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किया करती थी। एक दिन देवी राधा जी ने उदास होकर महल को छोड़ने का निर्णय किया। इसके बाद देवी राधा जी ने जंगल के एक गांव में अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। बिना भगवान श्री कृष्ण को देखे हुए बहुत समय हो गया। देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के वियोग में धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, जिसके बाद देवी राधा जी के अंतिम समय पर भगवान श्री कृष्ण देवी राधा जी के पास आ गए और उन्होंने देवी राधा जी से कुछ मांगने के लिए कहा, जिसके बाद देवी राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को मना कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जोर देने पर देवी राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे अपनी बांसुरी एक बार फिर से सुना दीजिए।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा जी को दिन रात में बांसुरी सुनाना शुरू कर दिया और बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन देवी राधा जी ने अपने देह को त्याग दिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब अपनी पत्नी विरजा के साथ घूमने के लिए कहीं गए थे, तभी देवी राधा वहां पर आ गई और भगवान श्री कृष्ण को न देख वहां विरजा से क्रोधित हो गई और वहां से चली गई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री रामा जी को देवी राधा का यह करना उचित नहीं लगा। इसके लिए उन्होंने क्रोधित होकर देवी राधा जी को भला बुरा कहा, जिससे देवी राधा क्रोधित हो गई और उन्होंने श्री रामा जी को श्राप दे दिया कि वह अगले जन्म में शंखचूर्ण नामक राक्षस बनेगा। इसके बाद श्री रामा जी ने भी क्रोधित होकर देवी राधा को यह श्राप दे दिया कि वह 100 सालों तक भगवान श्री कृष्ण के वियोग में ही रहेगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा से कहा कि तुम्हारा जन्म मनुष्य रूप में होगा, तब मैं तुम्हारे साथ में ही रहूँगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी यह रोचक कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। आप इन्हें पढ़ें, इन्हें सुनें और इन्हें एक दूसरे के पास में शेयर करें, ताकि हमारा हौसला और बढ़ सके और हम आपके लिए नित्य नई कहानियाँ ला सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण आपका भला करें और आपको अपने जीवन में हर एक बाधाओं से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जय श्री कृष्णा।